अभी आप लोगों ने देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो बंगाल की राजनीति में जब यहाँ इलेक्शन का कैंपेनिंग करने आएंगे ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर का वेशभूषा पहन के आएंगे, इसलिए वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। जैसे उन्होंने बनारस में कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, यहाँ आकर कहेंगे कि कवि गुरु ने मुझे सपना दिया था रात को और कहा था कि तुम आओ बंगाल में, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सब ढकोसले हैं इनके और ढोंगे हैं। ये सब ढोंग करना इनकी आदत है। ढोंग कर करके भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ममता बनर्जी से हम लोगों ने वो मांग किया, उन्होंने होली के दिन का भी छुट्टी दिया और मुख्यमंत्री बनते ही उसी साल उन्होंने छठ पूजा की छुट्टी की घोषणा की। दिवाली की छुट्टी उन्होंने दी। 10 सालों के अंदर में 600 हिंदी विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरे बंगाल में उन्होंने खोले। इतना शायद किसी हिंदी भाषी राज्य में भी किसी मुख्यमंत्री ने हिंदी भाषियों के लिए, एक गैर हिंदी भाषी राज्य के अंदर भी जो किया है, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तृणमूल सरकार 10 साल पहले सत्ता में आई थी यहाँ पे और 10 साल से ही वो हिंदी भाषियों के लिए काम कर रही है और मुख्यमंत्री बनते ही उसी साल उन्होंने छठ पूजा की छुट्टी की घोषणा की। यहाँ पर होली के दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी हम लोग को यहाँ, तो हम लोग हिंदी भाषियों को होली खेलने में बहुत असुविधा होता था। रास्ते पे आप रंग खेलते तो पुलिस पकड़ लेती थी हम लोग। ममता बनर्जी से हम लोगों ने वो मांग किया, उन्होंने होली के दिन का भी छुट्टी दिया। फिर यहाँ पर काली पूजा की छुट्टी होती है, दीपावली की छुट्टी यहाँ नहीं होती थी बंगाल में। दिवाली के दिन यहाँ बाजार खुले रहते थे, ऑफिसेज खुले रहते थे, तो हम लोगों को दिवाली के दिन भी असुविधा होता था। इसको लेकर के लोगों को दिवाली की छुट्टी उन्होंने दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने हिंदी में प्रश्न पत्र की मांग की थी। माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में उन्होंने हिंदी में प्रश्न पत्र दिया। 10 सालों के अंदर में 600 हिंदी विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरे बंगाल में उन्होंने खोले, जिसके अंदर में हजारों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई जो हिंदी में MA और BEd करके बेकार बैठे हुए थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, उन सबको नौकरी मिली उसके अंदर में। जो हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं, जो गरीब तबके से हैं, जो पढ़ नहीं सकते थे हिंदी में, बांग्ला मीडियम स्कूलों में जाकर इंग्लिश मीडियम में, उन्हें हिंदी मीडियम में पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई कि बंगाल दूसरा राज्य बना भारतवर्ष का जहाँ पर हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसके 2 एक्स्ट्रा कैंपस, यानी 3 कैंपस बंगाल में हिंदी विश्वविद्यालय के बन के तैयार हो गए हैं। उनके कुलपतियों की नियुक्ति भी हो गई है, अब एडमिशन भी चालू होने वाला है, जिसमें तकरीबन एक सेशन में 60 हजार बच्चे एक सेशन में इन तीनों कैंपस में पढ़ाई करेंगे। जो हिंदी के जो भी मास्टर डिग्री के कोर्स हैं, जिसको करने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, बिहार में भी नहीं, यूपी में जाना पड़ता था यहाँ के जो छात्रों को हिंदी में मास्टर डिग्री करने के लिए। अब 60,000 बच्चे न सिर्फ बंगाल के बल्कि दूसरे राज्य के भी बच्चे यहाँ पर आएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषियों के लिए 10 वर्षों में जो ममता बनर्जी ने किया है, एक नजीर उदाहरण है अपने आप में। और इतना शायद किसी हिंदी भाषी राज्य में भी किसी मुख्यमंत्री ने हिंदी भाषियों के लिए, एक गैर हिंदी भाषी राज्य के अंदर भी जो किया है, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये बात मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक हिंदी भाषी होने की हैसियत से। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मगर 10 सालों में ममता बनर्जी ने ये चीज़ समझा कि बंगाल में हिंदी भाषी, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो तकरीबन हमारे ये सिर्फ 2 राज्यों के अगर वोटरों को हम गिनते हैं तो 16 से 17% वोट इन 2 राज्यों के लोगों की यहाँ पर है। बंगाल में हम लोग हैं यहाँ पर। ये 16-17% लोग बंगाल में सरकार बनाने में इनकी बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी और भागीदारी होती है। ठीक उसके अनुरूप ही हम लोगों को यहाँ पर राजनीति से लेकर के हर चीज़ में, चाहे वह यहाँ के नौकरियों में हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, सभी जगह हम लोगों को हिस्सेदारी मिली इन 10 वर्षों में। और इन 10 वर्षों में मैंने अगर नटसेल में कहा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान बढ़ा है बंगाल के अंदर में, जो सम्मान उसके पहले नहीं था हम लोगों का। हम लोगों को मेड़ो कहा जाता था, हम लोगों को ऐसी निगाह से देखा जाता था, मतलब कि बिहारी मतलब रामू, माने हम लोग नौकर ही हैं, या मुटिया ठेला खींचने वाले, रिक्शा खींचने वाले, ये हम लोगों का पहचान था। गुंडा, बदमाश, हम लोग के पीछे ये तगमा लगता था। लेकिन आज हम लोग बहुत ही प्रतिष्ठित जगह पर बंगाल में, ये ममता बनर्जी की वजह से। अभी आप लोगों ने देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी।
मोदी जी। वो दाढ़ी किस लिए बढ़ा रहे हैं, मैंने खुलासा इसका किया था पहले मीटिंग में अपने 3 महीना पहले। वो बंगाल की राजनीति में जब यहाँ इलेक्शन का कैंपेनिंग करने आएंगे ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर का वेशभूषा पहन के आएंगे, इसलिए वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। जैसे उन्होंने बनारस में कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, यहाँ आकर कहेंगे कि कवि गुरु ने मुझे सपना दिया था रात को और कहा था कि तुम आओ बंगाल में, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सब ढकोसले हैं इनके और ढोंगे हैं। ये सब ढोंग करना इनकी आदत है। ढोंग कर करके भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, न भारत की जनता भी बेवकूफ़ बन रही है।